नमस्ते। मैं डॉक्टर शर्मा हूँ। आज बात करेंगे एक आम लेकिन जरूरी आदत की, सोना। लोग मानते हैं कि जल्दी सोना सेहतमंद है, लेकिन गलत समय पर सोना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर किडनी को। क्या आपने कभी रात 10 बजे सोकर भी आधी रात में जागने के बाद नींद नहीं पाई? सुबह थकान लगी? ये नींद की गड़बड़ी का संकेत है। आज मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद के अनुसार सही नींद कैसी होनी चाहिए और कुछ आसान उपाय जिससे नींद बेहतर हो सके। अगर आपको थकान, ध्यान की कमी या रात में ऐंठन की दिक्कत है तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। नींद सुधारने का पहला आसान उपाय है जरूरत से जल्दी सोने की आदत छोड़ना। आपने जरूर सुना होगा, जल्दी सो, जल्दी उठो, सेहतमंद रहो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती और कई बार ये आदत आपकी सेहत बिगाड़ भी सकती है। मेरा एक मरीज है, श्री मिश्रा। 38 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं और वाराणसी में रहते हैं। उन्हें लगता था कि रात 7-8 बजे सो जाना शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन हाल ही में उन्हें अनिद्रा की शिकायत होने लगी। हर रात बस कुछ घंटे ही सो पाते। फिर तड़के 3-4 बजे उठ जाते और दोबारा नींद नहीं आती। सुबह उठते ही थकान, दिन भर कमजोरी और पार्क में दोस्तों के साथ टहलना भी मुश्किल लगने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैं तो रोज जल्दी सोता हूं, फिर भी थकान क्यों बढ़ती जा रही है? मैंने उन्हें समझाया कि दिक्कत उनकी इसी जल्दी सोने की आदत में है। रात 11 बजे से 1 बजे का समय हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए। अगर आप इससे पहले सो जाते हैं तो शरीर का प्राकृतिक रिपेयर सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। श्री मिश्रा जैसे जो लोग 7-8 बजे ही सो जाते हैं, वो असल में शरीर के सबसे अहम पुनर्निर्माण समय को मिस कर देते हैं, जिससे थकान और अन्य समस्याएं बढ़ती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिसर्च भी यही कहती है, अगर आप शरीर की प्राकृतिक बायोलॉजिकल घड़ी के अनुसार नहीं सोते तो आपकी नींद की गुणवत्ता, इम्यूनिटी और दिल की सेहत पर असर पड़ सकता है। इसका हल बहुत आसान है, सोने का समय थोड़ा पीछे खिसकाइए। मैंने श्री मिश्रा को सुझाव दिया कि वो हर रात करीब 10 बजे सोने की कोशिश करें। इससे उनका शरीर सही समय पर गहरी नींद में जा सकेगा और पूरी तरह से रिपेयर हो पाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे गाड़ी को सही समय पर गियर बदलना, तभी सफर आरामदायक होता है। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने फर्क महसूस किया। अब वो सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करते हैं और पार्क में फिर से टहलने लगे हैं। अगर आप भी रात को जल्दी उठ जाते हैं, दिन में थकान महसूस करते हैं, तो आज ही से नींद का समय धीरे धीरे 10 बजे तक लाकर देखिए। अपने शरीर की घड़ी के साथ चलें, आप भी श्री मिश्रा की तरह खुद में नया जोश महसूस करेंगे। क्या आप जानते हैं, रात को सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखना भले ही आराम देने वाला लगे, लेकिन ये आदत चुपचाप आपकी नींद को बिगाड़ सकती है। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि बिस्तर पर लेटकर फोन स्क्रॉल करते करते नींद और भी मुश्किल हो जाती है। दिल की धड़कन तेज, आंखों में जलन और नींद उथली हो जाती है। ये समस्या खासकर मिडिल एज और बुजुर्गों में आम है। दिल्ली के एम्स अस्पताल की एक रिसर्च बताती है कि सोने से पहले लंबे समय तक स्क्रीन देखने से मेलाटोनिन का स्राव कम हो जाता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो हमें नींद की अवस्था में ले जाता है। ये हमारे शरीर का प्राकृतिक नींद स्विच है, लेकिन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को भ्रमित करती है, जैसे अभी दिन का उजाला हो, जिससे नींद आने में देर होती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर बाहरी रोशनी और आवाज़ों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसलिए नीली रोशनी का असर बुजुर्गों पर युवाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और अन्य तेज रोशनी वाले उपकरणों से दूरी बना लें। इसकी जगह आप धीमी पीली रोशनी वाला नाइट लैंप जला सकते हैं या हल्का गर्म पानी से पैर धोना, हल्की खुशबू वाला अरोमा लगाना जैसे आसान उपाय अपना सकते हैं ताकि शरीर धीरे धीरे शांत हो सके। ये छोटे बदलाव आपकी नींद को गहरा और बेहतर बना सकते हैं, जिससे सुबह उठते ही शरीर तरोताजा लगे और दिन भर ऊर्जा बनी रहे। बहुत से लोग रात का खाना खाने के बाद भी खुद को अधूरा महसूस करते हैं और फिर टीवी देखते देखते कुछ न कुछ खाते रहते हैं, चिप्स, मिठाई या बचा हुआ खाना। कई बार यही सिलसिला सोने तक चलता है।
लेकिन जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो पेट भारी लगता है, मिचली सी आती है और पूरी रात नींद उथली रहती है। सुबह उठते ही मुंह का स्वाद भी बिगड़ा होता है। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सब सिर्फ रात में खाए गए उन छोटे छोटे स्नैक्स की वजह से होता है। कल्पना कीजिए कि आपका पेट एक छोटी फैक्ट्री की तरह है जो हर दिन आपके लिए खाना पचाती है। अगर आप सोने से ठीक पहले उसे फिर से खाने का बोझ दे दें तो वह ओवर टाइम करने लगती है, और जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तब आपका पेट लगातार काम में लगा रहता है, जिससे एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो जाती हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से आपकी नींद खराब होती जाती है और पेट की बीमारियां भी पनप सकती हैं। इतना ही नहीं, देर रात ज्यादा खाना ब्लड शुगर को भी अचानक बढ़ा सकता है। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर रात में ज्यादा खा लिया जाए तो सुबह उठते ही शरीर थका हुआ लगता है, मन चिड़चिड़ा रहता है और दिन भर सुस्ती छाई रहती है। यही एक अनहेल्दी चक्र बन जाता है। तो फिर सोने से पहले कितना खाना सही है? भारत की पोषण संस्थाओं की सलाह है कि रात का खाना हल्का होना चाहिए और मात्रा सिर्फ 30-40% पेट भरने जितनी होनी चाहिए। खासकर अगर रात के 9 बजे के बाद खा रहे हैं तो मात्रा और भी कम रखें और सोने से पहले स्नैक्स लेने से बचें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि डिनर और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें। इससे आपके पेट को आराम मिलेगा, पाचन बेहतर होगा और नींद भी गहरी आएगी। इस एक बदलाव से आप न सिर्फ बेहतर सोएंगे बल्कि सुबह तरोताजा महसूस करेंगे और पेट की परेशानी भी दूर होगी। गर्मी के मौसम में दोपहर का खाना खाने के बाद नींद आना आम बात है और बहुत लोग इस वक्त लंबी झपकी लेने लगते हैं। लेकिन यही आदत अगर ज्यादा लंबी हो जाए तो रात की नींद पर असर डाल सकती है। मेरे पड़ोस की मिसेज शर्मा, जिनकी उम्र 65 साल है, रिटायरमेंट के बाद हर दोपहर खाने के बाद आराम करने लगीं। धीरे धीरे उन्हें यह आदत पड़ गई कि दोपहर को लेटते ही गहरी नींद में चली जाती थीं और कई बार सीधा शाम 4 बजे के आसपास ही उठती थीं। शुरू में उन्हें लगता था कि इस तरह दिन में आराम करने से रात को नींद और अच्छी आएगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्होंने महसूस किया कि रात में बिस्तर पर जाने के बाद नींद जल्दी नहीं आती, बार बार करवटें बदलनी पड़ती हैं और सुबह उठते ही थकावट महसूस होती है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो दिन में बहुत देर तक सोती हैं, तब जाकर उन्हें समझ आया कि असली दिक्कत वहीं से शुरू हुई थी। यही है आज का चौथा जरूरी सुझाव। दोपहर में बहुत देर तक सोना शरीर को फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान कर सकता है, खासकर रात की नींद पर। एम्स दिल्ली की एक स्टडी के अनुसार अगर दोपहर की झपकी 90 मिनट से ज्यादा चली जाए तो शरीर की जैविक घड़ी बिगड़ जाती है, जिससे रात की नींद की गुणवत्ता और समय दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आप दोपहर को झपकी लेते हैं तो उसे 30 मिनट के अंदर ही खत्म करें। इससे शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा लेकिन रात की नींद खराब नहीं होगी। और अगर नींद ज्यादा न आ रही हो तो आप आराम से बैठकर आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत रह सकते हैं। इससे भी दिमाग और शरीर को राहत मिलती है। छोटा बदलाव लेकिन असर बड़ा। यही तरीका है दिन में भी तरोताजा रहने का और रात को चैन की नींद लेने का। पिछले महीने हमारे क्लिनिक में एक मरीज आए, श्री वर्मा, उम्र 67 साल, जो नागपुर में रहते हैं और एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं। उन्होंने चिंता भरे चेहरे के साथ मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं हर रात बिस्तर पर लेटता हूँ ये सोचकर कि आज अच्छी नींद आएगी, लेकिन करवटें बदलते बदलते पूरी रात बीत जाती है। सुबह उठता हूं तो लगता है जैसे सोया ही नहीं, थकावट से बुरा हाल होता है। उन्होंने बताया कि रात का खाना हल्का खाते हैं, दिन में झपकी नहीं लेते। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? जब मैंने उनका पूरा दिनचर्या ध्यान से जाना तो एक अहम बात सामने आई। वो लगभग बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते, नौकरी के दौरान भी ज्यादा चलना फिरना नहीं था, और रिटायरमेंट के बाद उनका रोज का रूटीन बस सुबह बाजार से सब्जी लाना और फिर दिन भर घर में बैठना रह गया है। श्री वर्मा जैसे जो लोग दिन में कम चलते फिरते हैं, उनके लिए ये एक जरूरी चेतावनी है। अगर दिन में शरीर थकता नहीं तो रात को आराम भी नहीं मिलता। शरीर में दिन भर जमा हुई ऊर्जा और तनाव नींद को बाधित करते हैं। यही कारण है कि कई बुजुर्गों में अनिद्रा की समस्या आम हो गई है। एम्स दिल्ली की रिसर्च भी यही कहती है। नियमित और हल्की फुल्की एक्सरसाइज बुजुर्गों की इम्यूनिटी को तो बढ़ाती ही है, नींद की गुणवत्ता पर भी सीधा असर डालती है। रोज सिर्फ 30 मिनट की सैर या कुछ आसान स्ट्रेचिंग से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है और रात को आराम मिलता है।
श्री वर्मा ने मेरी सलाह मानी। अब वो हर सुबह थोड़ी जल्दी उठते हैं और सब्जी खरीदने से पहले पास के उद्यान में 30 मिनट टहलते हैं और कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं। कुछ हफ्तों में ही बदलाव दिखने लगा। रात को गहरी नींद आने लगी। सुबह उठते ही शरीर तरोताजा लगता है, थकावट गायब। अगर आप भी दिन में बहुत कम चलते हैं और रात को सोने में परेशानी होती है तो कल से ही शुरुआत करें, दिन में थोड़ा चलें। थोड़ा शरीर को खिंचाव दें। हफ्ते भर में आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद कितनी सुधर गई है। आज हम नींद से जुड़ी आखिरी और बहुत ज़रूरी बात करेंगे, प्राकृतिक लय के साथ चलना, यानी जबरदस्ती नहीं, समझदारी से सोना। कई लोग इस स्थिति से गुजरे होंगे, नींद नहीं आ रही, फिर भी बिस्तर पर जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे रहते हैं और सोचते रहते हैं अब तो सोना ही पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप नींद के बारे में सोचते हैं उतनी ही कम नींद आती है। ये ठीक वैसा है जैसे आप टीवी का रिमोट बार बार दबा रहे हों लेकिन स्क्रीन काली ही बनी रहे, न चैन आता है, उल्टा चिढ़ मच जाती है। यह नींद के लिए जोर डालना एक मानसिक दबाव बन जाता है, जिससे दिमाग और शरीर दोनों और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ यह और आम हो जाता है। जैसे ही रात होती है मन बेचैन हो जाता है और बार बार यही चिंता सताने लगती है कि अगर सोया नहीं तो क्या होगा। धीरे धीरे कई लोग बिस्तर पर जाने से भी डरने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई दरवाजा अटक गया हो और आप उसे जोर लगाकर खोलने की कोशिश कर रहे हो, जितना जोर उतनी मुश्किल। आयुर्वेद में इसे प्रवाह के साथ चलना कहा गया है। जब नींद ना आए तो उठ जाइए, थोड़ा टहलिए, हल्का गर्म पानी पीजिए या कुछ गहरी सांसें लीजिए ताकि शरीर और दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाएं। रात को सोने से 1 घंटा पहले अगर आप कुछ हल्के और सुकून देने वाले काम करें, जैसे शांत बैठना, हल्के गर्म पानी से पैर धोना या कोई प्राकृतिक खुशबू जैसे कपूर, चंदन या लैवेंडर का इस्तेमाल करना, तो शरीर को आराम मिलेगा। रात के खाने के बाद थोड़ा टहलना या थोड़ी देर बालकनी में बैठकर शाम की धूप लेना भी काफ़ी असरदार हो सकता है। दिन में अगर आप चाहें तो सौंफ, दालचीनी, सूखी आंवला या हरी धनिया जैसे हल्के भारतीय हर्ब से बनी चाय पी सकते हैं। ये न सिर्फ पाचन में मदद करेंगे बल्कि नसों को भी शांत करेंगे और गहरी नींद लाने में सहायक होंगे। अगर आपके पास घर में कोई आयुर्वेदिक सुगंधित पोटली या लैवेंडर का तेल है तो उसे तकिए के पास रखिए, ये तनाव कम करने में मदद करेगा। असल बात यह है कि नींद को पकड़ने की चीज नहीं बनाइए, उसे आने दीजिए। जब दिल और दिमाग शांत होंगे तब नींद अपने आप आएगी, गहरी, सुकून भरी और आरामदायक। हमारा मकसद गहरी नींद नहीं बल्कि आरामदायक नींद होना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों को सच में विश्रांति मिले। यही असली आराम है। आज हमने उन आदतों पर बात की जो दिखने में मामूली लगती हैं लेकिन सेहत पर गहरा असर डालती हैं। बिना सोचे समझे जल्दी सोना, जल्दी उठना हर किसी के लिए सही नहीं। जरूरत से जल्दी सोना शरीर की प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ सकता है। रात को मोबाइल या टीवी देखना मेलाटोनिन को दबाता है जिससे नींद उथली हो जाती है और अगर रात का खाना ज़्यादा हो जाए तो पेट पर बोझ पड़ता है और नींद टूट टूट कर आती है। हमने यह भी जाना कि दोपहर की नींद कितनी होनी चाहिए और दिन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज कैसे रात की नींद बेहतर बना सकती है। छोटे बदलावों से आपकी नींद और दिन की ऊर्जा दोनों में बड़ा फर्क आ सकता है। अगर आपको भी नींद की दिक्कत सालों से परेशान कर रही है तो एक बार फिर सोचिए, कहीं आपकी रोज की कोई आदत तो नींद को खराब नहीं कर रही। श्री वर्मा और श्री शर्मा जैसे लोगों ने बस कुछ आसान बदलाव किए और फिर से गहरी नींद और तरोताजा सुबहें पाईं। आज से ही शुरुआत कीजिए। सोने से पहले स्क्रीन कम करें, रात का खाना हल्का रखें और दिन में थोड़ा चलना फिरना जरूर करें। नींद सुधरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना हेल्थ सवाल शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सेहत की एक नई शुरुआत के साथ।